नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको PAN कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करना सिखाने वाला हूं, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। इस वीडियो में मैं फॉर्म का एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आपका पैन कार्ड रिजेक्ट ना हो। अगर आप फर्स्ट टाइम पैन कार्ड बना रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम PAN कार्ड अप्लाई करने के लिए गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल के सर्च बॉक्स में आप सिंपल सा NSDL PAN टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने काफी सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन यहां पर आपको गलत वेबसाइट ओपन नहीं करनी है। दोस्तों, आपको जो सबसे ऊपर रिजल्ट दिखेगा जिसमें क्लियरली लिखा होता है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन प्रोटियन, बस उसी लिंक पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो वेबसाइट का नाम भी प्रोटियन या NSDL होता है और लिंक सिक्योर होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप ऑफिशियल पैन एप्लीकेशन वेबसाइट पर आ जाते हो। स्टेप 1, न्यू एप्लीकेशन सिलेक्ट करना। दोस्तों, सबसे ऊपर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, न्यू एप्लीकेशन और रेज्यूमे एप्लीकेशन। अगर आप पहली बार पैन कार्ड बना रहे हो तो आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। स्टेप 2, सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप। अब यहां पर लिखा है सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप। यहां से आप सिलेक्ट करो न्यू पैन, इंडियन सिटीजन, फॉर्म 49A। अगर आपका पहले से पैन नहीं बना है तो यही ऑप्शन सही होता है। स्टेप 3, सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी। अगर पैन आप अपने लिए बना रहे हो तो यहां पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करो। ट्रस्ट, कंपनी या फर्म के लिए अलग ऑप्शन होते हैं। स्टेप 4, टाइटल सिलेक्ट करना। अब नीचे एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन आता है। सबसे पहले आता है टाइटल। यहां पर आप श्री/SMT/कुमारी अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लो। स्टेप 5, नेम फिल करना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है लास्ट नेम/सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। यहां पर एक बात ध्यान से सुनना, नाम बिल्कुल आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरो। स्पेलिंग में थोड़ी सी भी गलती हुई तो पैन रिजेक्ट हो सकता है। स्टेप 6, डेट ऑफ बर्थ फिल करना। अब यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। फॉर्मेट में DD/MM/YYYY जैसे आधार में है वैसे ही यहां भी डालो। स्टेप 7, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। नेक्स्ट है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यहां पर अपना एक्टिव मोबाइल नंबर ही डालो क्योंकि इसी नंबर पर OTP और पैन रिलेटेड अपडेट्स आएंगे। स्टेप 8, डिक्लेरेशन एंड लैंग्वेज। अब नीचे आपको एक डिक्लेरेशन दिखेगा, इससे आप रीड कर लो और लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने दो, बिगिनर के लिए इजी होता है। स्टेप 9, कैप्चा वेरीफाई करना। अब यहां पर आई एम नॉट अ रोबोट वाला कैप्चा आता है, इससे वेरीफाई करो और उसके बाद सबमिट या प्रोसीड बटन पर क्लिक करो। टोकन नंबर स्क्रीन। दोस्तों, जैसे ही आप बेसिक डिटेल सबमिट करते हो आपके स्क्रीन पर यह मैसेज आता है, Congratulations, your token number has been successfully generated। इसका मतलब यह होता है आपका पैन एप्लीकेशन सेव हो चुका है और टोकन नंबर आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया गया है। यह टोकन नंबर 30 दिन तक वैलिड होता है, इसलिए इससे डिलीट मत करना। अब यहां पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दो। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको पूछा जाता है हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। यहां पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इजी और फास्ट मेथड बता रहा हूं। ऑप्शन नंबर 2 यूज करेंगे, पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, स्कैन, अपलोड एंड ई-साइन। इस ऑप्शन को उन लोगों के लिए रेकमेंड किया जाता है जिनके आधार में एड्रेस या फोटो थोड़ा अलग हो या जो मैनुअल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं। ऑप्शन 2 सिलेक्ट करने के फायदे। इस ऑप्शन में आप फोटो अपलोड कर सकते हो, सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो, ID प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और सब कुछ ऑनलाइन ई-साइन के थ्रू कंप्लीट हो जाता है। किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। आधार, लास्ट 4 डिजिट,
अब यहां पर आपसे आधार के लास्ट 4 डिजिट मांगे जाते हैं। सिर्फ लास्ट 4 नंबर डालो, पूरा आधार नंबर कभी भी मत डालो। जैसे ही आप नंबर डालते हो, आधार से लिंक्ड नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। नामे एज पर आधार। यहां पर आपको नामे एज पर आधार दिखेगा। इस नाम को चेंज बिल्कुल मत करना, वरना पैन रिजेक्ट हो सकता है। फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट। अब नीचे आता है फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट। यहां पर टाइटल सिलेक्ट करो, श्री SMT कुमारी। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। नाम बिल्कुल आधार के सेम ऑर्डर में भरो। नाम है प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। इस फील्ड में आपका नाम वैसे ही लिखा होना चाहिए जैसे आप पैन कार्ड पर देखना चाहते हो। नॉर्मली फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। अब यहां पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करो, जेंडर सिलेक्ट करो। ये डिटेल्स भी आधार के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अदर नेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम? अगर आपका नाम कभी चेंज नहीं हुआ है तो सिंपल नो सिलेक्ट करो। पेरेंट्स डिटेल्स। अब दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले पूछता है, इज योर मदर अ सिंगल पेरेंट? नॉर्मली सबके केस में नो सिलेक्ट होता है। फादर्स नेम। अब यहां पर फादर्स नेम भरना होता है। फादर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। स्पेलिंग बिल्कुल सही भरो क्योंकि ये पैन रिकॉर्ड में सेव होता है। मदर्स नेम ऑप्शनल। मदर का नाम ऑप्शनल होता है। अगर भरना चाहो तो भर सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो। पेरेंट नेम ऑन पैन कार्ड। अब यहां पर सिलेक्ट करना होता है किस पेरेंट का नाम पैन कार्ड पर प्रिंट होगा। नॉर्मली फादर्स नेम सिलेक्ट होता है। नेक्स्ट बटन। सब डिटेल्स चेक करने के बाद नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करो। स्टेप 1, सोर्स ऑफ इनकम। सबसे पहले यहां आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सिलेक्ट करें। बिजनेस या प्रोफेशन हो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस/प्रोफेशन। अगर सिर्फ बैंक इंटरेस्ट या कोई और छोटी इनकम है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सिलेक्ट करें। और अगर कोई इनकम नहीं है तो नो इनकम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 2, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। यहां आपको चूज करना होता है रेसिडेंस या ऑफिस। ऑफिस नहीं भरेंगे। रेसिडेंस एड्रेस। अगर रेसिडेंस एड्रेस भरना हो तो यहां आपको ये डिटेल्स डालनी होती है, फ्लैट या हाउस नंबर, मोहल्ला व एरिया, सिटी या डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। ध्यान रहे एड्रेस आधार के सेम होना चाहिए। ऑफिस एड्रेस नहीं भरेंगे। स्टेप 3, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अब यहां आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी होती है। इसी मोबाइल नंबर पर OTP आता है, इसलिए नंबर और ईमेल बिल्कुल सही डालें। रिप्रेजेंटेटिव असेसी। यहां लास्ट ऑप्शन होता है रिप्रेजेंटेटिव असेसी। अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो सिंपली नो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट बटन। सब डिटेल्स चेक करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए और आप पैन कार्ड के नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अब हम PAN कार्ड फॉर्म के AO कोड वाले स्टेप पर आ चुके हैं। ये स्टेप थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं। सिलेक्ट फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। सबसे पहले यह इंडियन सिटीजन पर टिक रहेगा। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहां आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहां उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद अपना सिटी व डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। फेच AO कोड। अब यहां एक फेच AO कोड का बटन होता है। इस पर क्लिक करते ही सिस्टम आपके स्टेट और सिटी के हिसाब से AO कोड ऑटोमेटिकली निकल देता है। AO कोड डिटेल्स ऑटोफिल। फेच करने के बाद आप देख सकते हैं एरिया कोड AO, टाइप, रेंज कोड AO, नंबर। ये सब डिटेल्स खुद ही फिल हो जाती हैं। आपको मैन्युअली नेक्स्ट बटन। जब AO कोड आ जाए तो बस एक बार डिटेल्स चेक कर लीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले यह प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सेलेक्ट करना होता है।
अगर आप आधार कार्ड से अप्लाई कर रहे हैं तो यहां आधार कार्ड सेलेक्ट करें। प्रूफ ऑफ एड्रेस पीओए। इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी हम आधार कार्ड ही सेलेक्ट करेंगे, बनने हिस्से, क्योंकि एड्रेस आधार से मैच होना चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ डीओबी। यहां प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार तीनों प्रूफ के लिए वैलिड होता है। डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन सेक्शन में आपका नाम ऑलरेडी आ जाता है। यहां प्लेस में अपना सिटी का नाम लिख दीजिए और डेट ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। अपलोड फोटो। अब यहां आता है फोटो अपलोड। फोटो का फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी, साइज मैक्सिमम 50 केबी। फोटो क्लियर और बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए। दोस्तों, पीएएन कार्ड फॉर्म में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हमें इमेज का साइज और फॉर्मेट बिल्कुल सही चाहिए होता है। इसके लिए मैं एक ट्रस्टेड वेबसाइट यूज करता हूं, pancardresizer.com। यहां से हम फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को पीएएन कार्ड के अकॉर्डिंग रीसाइज और कंप्रेस कर सकते हैं। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो तो यहां ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है। नॉर्मल पीएएन अप्लाई में यह ऑप्शनल होता है। सबमिट। सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एक बार चेक कर लीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। पर्सनल डिटेल्स का पेज ओपन होता है। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एंटर आधार नंबर, और यहीं पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। दोस्तों, यहां पूरा 12 डिजिट आधार नंबर नहीं डालना होता, सिर्फ और सिर्फ आधार के स्टार्टिंग के 8 डिजिट ही डालने होते हैं। इस पेज पर आपको सिर्फ नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और डिटेल्स चेक करना होता है। सब कुछ सही लग रहा है तभी आप सबमिट बटन पर क्लिक। यहां आपको मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है। आप ऑनलाइन पेमेंट थ्रू paytm/UPI/डेबिट कार्ड में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। स्क्रीन 2 कंफर्म पेमेंट। अब यहां कंफर्म पेमेंट का पेज ओपन हो चुका है। टोटल फीस है 106 रुपीज एंड 90 पैसे, जीएसटी इंक्लूडेड। डिटेल्स चेक करने के बाद पे कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। स्क्रीन 3 पेमेंट गेटवे। अब आप पेमेंट गेटवे पर आ चुके हो। यहां आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। स्क्रीन 4 पेमेंट सक्सेस। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। यहां आपको ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ डाउनलोड जरूर करें। स्क्रीन 5 ओटीपी ऑथेंटिकेशन। अब आप ओटीपी ऑथेंटिकेशन पेज पर आ गए हो। आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। दोस्तों, अब हम पीएन कार्ड एप्लीकेशन के लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पर आ चुके हैं, जहां हमें इस साइन करना होता है। यहां आप देख सकते हैं ऑनलाइन पीएन सर्विसेज प्रोटियन का पेज ओपन है। सबसे पहले यहां लिखा होता है प्लीज क्लिक ऑन द चेक बॉक्स एंड एंटर आधार/वर्चुअल आईडी। आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है, क्योंकि बिना टिक किए आगे प्रोसेस नहीं होगा। ओटीपी वेरीफाई प्रोसेस। टिक करने के बाद आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हो जाता है। ओटीपी को यहां एंटर ओटीपी बॉक्स में डालें और वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करें। अगर ओटीपी नहीं आए तो रीसेंड ओटीपी ऑप्शन भी होता है। दोस्तों, यहां ओटीपी गलत डालने पर ई साइन फेल हो सकता है, इसलिए ओटीपी ध्यान से एंटर करें। पार्ट 2 एक्नॉलेजमेंट पेज। ओटीपी वेरीफाई होते ही आपके सामने यह एक्नॉलेजमेंट पेज ओपन हो जाता है। यहां क्लियरली लिखा होता है थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पीएन एप्लीकेशन। इसका मतलब आपका पीएन कार्ड अप्लाई सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। पीडीएफ डाउनलोड इंफॉर्मेशन। यहां एक इंपॉर्टेंट बात लिखी होती है। अगर आपने e-sign/e-KYC यूज किया है तो कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होती। नीचे आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है। इस पीडीएफ में आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है।
पीडीएफ पासवर्ड बताना वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिए दोस्तों, ये पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। पीडीएफ का पासवर्ड होता है डेट ऑफ बर्थ, DDMMYYYY फॉर्मेट, फाइनल कंफर्मेशन लाइन। इस पेज के बाद आपका PAN कार्ड प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और कुछ दिनों में PAN कार्ड जनरेट हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही आपका PAN एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप का PDF आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी ऑटोमेटिकली सेंड कर दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको PAN कार्ड अप्लाई करने, OTP वेरिफिकेशन या एक्नॉलेजमेंट PDF से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही यूजफुल गवर्नमेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।